सिद्धेभ्यः शासन नायक श्री महावीर भगवान की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जीवनी महाराज की षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जीवनी महाराज की विश्व वंदनीय परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जीवनी महाराज की विद्या बाग में ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जीवनी महाराज की एक युवक एक दिगंबर संत के पास पहुंचा। प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गया और साधु के सामने अपना प्रश्न रखा कि हे महात्मन, मुझे भी आपके जैसा बनना है। मुझे दिगंबर मुनि दीक्षा लेना है। प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। संत ने कहा कि हे वत्स, इसके लिए संसार और शरीर से विरक्ति चाहिए। वैराग्य का अंकुर जब अपने अंदर उत्पन्न होता है, अंकुरित होता है, तब ये मन में विचार आते हैं। लेकिन अपना वैराग्य सच्चा है या नहीं, पल भर का है या सुबह से शाम तक का है या 24 घंटे का है या एक सप्ताह का है या एक माह का है, पता नहीं। साधु को देखकर वैराग्य हो गया, वैराग्य के भाव उमड़ गए। किसी की शव यात्रा में गए, शमशान घाट पहुंचकर वहां का दृश्य देखकर वैराग्य हो गया कि हाँ, संसार में ऐसे ही चलता है। जन्म हुआ और मरण हुआ, आया और गया, बीच में क्या किया ये वो स्वयं जाने। बहुत सारी चर्चाएं होती हैं कि संसार में कुछ नहीं रखा है, इस शरीर में कुछ नहीं रखा है, संसार नश्वर है, संसार नश्वर है, शरीर नश्वर है। ये साधु जीवन ही महत्वपूर्ण है। ये दिगंबर रूप धारण करके कर्मों की निर्जरा करके ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। बहुत सारे विचार आते हैं मन में बेटा। यदि दीक्षा लेना है तो अपनी परीक्षा स्वयं को करना होगी। हमने आज तक अनेकों सिद्धालय में विराजमान सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार किया, अरिहंत प्रभु को नमस्कार किया, पंच परमेष्ठि को नमस्कार किया। एक बार अपनी आत्मा को नमस्कार किया आपने? प्रश्न बहुत अच्छा है। हम सभी को नमस्कार करते हैं, लेकिन कभी जीवन में अपनी आत्मा को नमस्कार किया तो नहीं किया। अपनी आत्मा को एक बार
नमस्कार करने की आवश्यकता है, उसे अपनी आत्मा का कल्याण करता है और निमित्त हमारे लिए दिगंबर मुनिराज हुआ करता है। दूसरा नहीं मिलेगा। देव के दर्शन करके, सच्चे आप्त के दर्शन करके, जड़वाणी का स्वाध्याय करके हमें आत्म कल्याण का मार्ग तो मिलता है, लेकिन अंत में कहां जाए तो दिगंबर गुरु की ही शरण प्राप्त होती है और दिगंबर गुरु की शरण में जाना पड़ता है। साहू शरणम पवज्जामि, साहू यानी साधु की शरण जिसे प्राप्त हो जाती है, उसे अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अब आप लोगों को साधु की शरण तो बार बार मिलती है, तो आपको मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ या नहीं है? विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। इसीलिए वे संत उस युवक से कहते हैं कि बेटा तुझे अपनी की आत्मा का कल्याण करना है तो अपने आप पर सबसे पहले विश्वास जमाना होगा, अपने अंदर विश्वास पैदा करना होगा कि मेरा वैराग्य सच्चा है या नहीं, मुझे आत्म कल्याण करना है, केवल ये चर्चा तो नहीं है। आज जिधर से मुख मोड़ा है, जिधर मैंने पीठ की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिधर मुख किया है, जिस गुरु चरणों में आपने अपना मुख किया है, आप उसको पीठ दिखा दो और घर वापस चले जाओ। तो वह युवक कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे विश्वास है कि मेरा वैराग्य सच्चा है, मैंने अपना लक्ष्य बना लिया है, मुझे आत्म कल्याण करना है। हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे परमात्मा, मुझे आप अपनी शरण में ले लो। संत कहते हैं कि तुम्हें मेरी शरण में आना है, गुरु की शरण में आना है, साधु की शरण में आना है, तो मेरे साथ रहना है, तो तुम्हें गाथा सूत्र याद करना होंगे, संस्कृत के श्लोक याद करना होंगे, प्राकृत की गाथाएं याद करनी होगी, शास्त्र का स्वाध्याय करना होगा। वह युवक कहता है गुरुजी, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं, मुझे आत्म कल्याण करना है। बेटा, यहां पर हमेशा हमेशा विपरीत परिस्थिति रहती है, यहां अनुकूलता बहुत कम मिलती है। कभी मुट्ठी भर चना तो घी घना, कभी मुट्ठी भर चना मिलते हैं तो कभी घी से बने हुए बहुत सारे पकवान मिलते हैं और कभी कुछ भी नहीं मिलता है। और यहां पर सबसे कठिन साधु का लक्षण नग्नता है। सारे वस्त्र उतार कर एक तरफ रखना होते हैं, हमेशा हमेशा के लिए वस्त्रों का त्याग हो जाता है और भोजन एक बार ही मिलता है और वो भी विधि पूर्वक मिले तो ही ग्रहण करना होता है।
और वह भी उच्च कुल वाले श्रावक के घर जाकर ही मिलता है, वहां लेना होता है। ऐसे कहीं भी जाकर भोजन आहार नहीं होता है। और सिर के केश, दाढ़ी और मूंछ के केशों का लुंचन होता है। पर साधु की पहचान हुआ करती है बेटा। स्वपक्षे चिन्ह मालव्यम साधुनां प्रतिलेखनम विश्वास संयमाधारम साधु लिंग समर्थनम। आचार्य श्री अमित गति महाराज मरण कंडिका ग्रंथ में कहते हैं कि स्वपक्षे चिन्ह मालव्यम साधुना प्रतिलेखनम विश्वास संयमाधारम साधु लिंग समर्थनम। ये इतना यदि तुम परिसह सहन कर सकते हो, नग्नता स्वीकार कर सकते हो, दाढ़ी मूंछ और सिर के बाल अपने हाथों से उखाड़ सकते हो, तो आपके हाथ में ये मयूर पिच्छिका आ सकती है। और ये मयूर पिच्छिका दिगंबर जैन मुनि की पहचान हुआ करती है बेटा। ये दिगंबर मुनि की पहचान है। दिगंबर मुनि जब जहां उसे बैठना है तो इस प्रतिलेखन जिसे पिच्छी कहते हैं उसका वो उपयोग करता है। उस स्थान पर वह बैठने से पहले उस स्थान का परिमार्जन उस कोमल पिच्छी से करता है। यदि उसे कोई शास्त्र उठाना है तो पिच्छी से परिमार्जन करता है, और किसी शास्त्र को उसके यथा योग्य स्थान पर रखना है तो पिच्छी का उपयोग करता है। रास्ते में चलता है तो कहीं कोई ऐसा जीव हो, कोई ऐसी बात हो, उठना बैठना हो तो इरियापद से चलता है और इस प्रतिलेखन इस पिच्छिका का वो उपयोग करता है। ये पिच्छिका विश्वास और संयम का आधार है। देखिए गुरु कितने कृपालु होते हैं। चर्चा में ही जिनागम का सारा रहस्य खोलकर रख देते हैं युवक के सामने। दिगंबर साधु स्वप्न में भी किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखता है, भावों से भी किसी की हिंसा नहीं करता है। कितना ही बड़ा अपना बैरी हो उसके प्रति भी दया भाव रखता है, करुणा भाव रखता है। दिगंबर साधु प्रत्येक चराचर प्राणी के प्रति दया भाव रखता है। पंचेंद्रिय की बात नहीं, एकेंद्रिय जीवों के प्रति भी दया के भाव रखता है। जहां कहीं हरी घास हो तो उस हरी घास के ऊपर वह बैठने की तो बात दूर, अपने पैर भी नहीं रखता है। हरी घास के ऊपर पैर भी नहीं रखता है। एकेंद्रिय जीवों की भी वह रक्षा करता है। दिगंबर साधु प्रत्येक जीवों के प्रति कल्याण का भाव रखते हैं कि सभी जीवों का, सभी भव्यात्मा का कल्याण हो। साधु की ऐसी भावना होती है। साधु की इतनी गंभीर चर्चा, आत्म प्रेरक चर्चा सुनकर वह युवक उस मुनिराज के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, दूसरे स्थान से रात्रि विश्राम जहां होता है वहां तक जाता है।
और उसके बाद साधु को प्रणाम करके घर आ जाता है। लेकिन अब उसका मन घर में बिल्कुल भी नहीं लगता है। उसके आंखों के सामने वो दिगंबर मुनिराज पिंची कमंडल धारी गुरु की तस्वीर 24 घंटे नजर आती है। अब क्या किया जाए, अब मुश्किल पैदा हो गई। इसीलिए कुछ ऐसे लोग होते हैं कि दिगंबर मुनि महाराज के पास जाते भी नहीं हैं और अपने बच्चों को भी शिक्षा देते कि नहीं बेटा वहां नहीं जाना। ये बहुत बड़े जादूगर है। कहीं इनके पास गए और उनके चक्कर में आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। अब उस युवक के मन में उन मुनिराज की चर्चा बार बार मानस पलट पर आती है। जितनी चर्चा थी पूरे मानस पटल पर अंकित हो गई। नग्नता तो किसी गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त हो सकती है, लेकिन केशलोच की क्रिया तो मैं कर सकता हूं। इस भाव से अपने ही कक्ष में बैठकर केशलोच कैसे किया जाता है, केशलोच के लिए राख हाथ में लगाने के लिए चाहिए कि बाल हाथ से ना छूटे, लेकिन केशलोच करना है। अब केशलोच करने के लिए बैठ गए। बाल बड़े बड़े हैं। अब दाढ़ी के बाल निकालना प्रारंभ किए तो उस युवक की जन्मदात्री मां ने देख लिया। मां करुणामयी ममतामयी अपने पुत्र से जितना उसे स्नेह होता है उतना स्नेह मां को किसी से नहीं होता है। मां कहने लगी कि बेटा ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा, ऐसा नहीं करना। अब बेटा घबराया कि अब क्या होगा। थोड़ी बहुत पुराने जन्म के कहीं के संस्कार होंगे कि भाई केशलोच एक बार प्रारंभ किया तो इसे आधा अधूरा छोड़ा नहीं जाएगा कि आज थोड़ा कर लिया, कल थोड़ा करेंगे, परसों थोड़ा करेंगे, 1 महीने तक करते रहेंगे। नहीं, केशलोच की क्रिया तो एक बार प्रारंभ हुई तो पूर्ण होकर ही उसे छोड़ा जाता है और दाईं तरफ से प्रारंभ करके बाईं तरफ तक ले जाया जाता है और दाढ़ी मूंछ और सिर के बाल अपने हाथों से उखाड़ कर अलग कर दिए जाते हैं। अब क्या करना, तुरंत विचार बदला। वह युवक अपने कमरे से उठा और अपने एक मित्र के पास पहुंचा जिसका घर उसके खेत में ही था, गांव से बाहर। वहां पहुंचकर उसने उस अपने मित्र से, और उसका जो मित्र था कोई छोटा मोटा नहीं था, 70-72 वर्ष का बुजुर्ग आदमी, लेकिन दोस्ती गहरी थी क्योंकि उसने उससे संयम धारण किया था। उसके पास वह युवक एक कागज में नमोकार मंत्र लिखकर दे देता है और कहता है कि बाबा जी आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है, आपको इस मंत्र का जाप करना है और आप किसी को ना बुलाए तो बड़ी कृपा होगी। आप घबराना नहीं, मैं जो क्रिया करूंगा वो आप चुपचाप देखते रहिए और आप इस मंत्र का जाप करते रहना।
अब उन बाबा जी ने, उस मित्र थे, उन्होंने कहा ठीक है भैया, आप जैसा कहते हो ठीक है, क्योंकि हम भी आप ही के शिष्य हैं। अब वे बाबा जी मंत्र जाप करने लगे और वह युवक अपना केशलोच प्रारंभ करता है। अब केशलोच प्रारंभ करना है तो पास में तो कुछ भी नहीं है, खेत में बैठ गए और खेत में बैठकर खेत की मिट्टी उठाई और उस मिट्टी को हाथ में लगाया और केशलोच प्रारंभ किया। पूरा केशलोच, दाढ़ी, मूंछ के बाल, सिर के बाल उखाड़कर फेंक दिए और एक कायसर्ग किया और सिद्ध परमेटी, पंच परमेटी भगवान को प्रणाम करके प्रसन्नता जाहिर की कि भगवान आज मैं पास हो गया। एक काम तो किया मैंने और उसमें मुझे सफलता मिली है। साधु ने कहा था कि नग्नता, केशलुंचन, एक बार भोजन, ये सब सहन कर सकते हो तो आप मेरी शरण में आ सकते हो, गाथा सूत्र याद कर सकते हो, कंठस्थ कर सकते हो तो मेरे पास आना। उस युवक ने केशलोच कर लिया। केशलोच करने के बाद जब घर पहुंचा तो शर्माते हुए, नजर नीचे करते हुए घर के लोग पूछने लगे कि भाई ये क्या है, ये कैसे हो गया? जैसे कोई चूहा किसी के बाल काट खाता हो। पहली बार का केशलोच, कोई इतनी सफाई तो होती नहीं है, कहीं कहीं तो बड़े बड़े बाल भी छूट जाते हैं, सिर से खून भी आ रहा है, खून भी निकल गया है। अब घर में चिंता हो गई कि ये हुआ कैसे। अरे चूहा काटेगा तो थोड़ी बहुत जगह काटेगा, पूरे सिर में ये कहीं बाल छूटे से नजर आ रहे हैं, कहीं सांप आ रहे हैं, कहीं टूटे हैं, कहीं पूरे उखड़ गए हैं। अब प्रश्न के ऊपर प्रश्न हो रहे हैं और युवक चुपचाप है, किसको किसको जवाब देगा। भोजन हुआ, किसी को जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। दुकान गए तो दुकान में भी ग्राहकों के, मित्रों के वही प्रश्न कि भाई साहब ये हुआ कैसे, क्या हो गया। उस युवक को समझ में आया कि अब किससे किससे बचा जाए, तो नाई की दुकान पर गए और नाई ने भी देखा, अरे भाई साहब तुमने तो हमारी पेट पे लात मारा, ये क्या किया? अरे हम तो थे। तो युवक कहता है कि देखिए आप तो चर्चा छोड़िए, आप तो उस तरह से पूरे जितने बच्चे हैं तो सब साफ कर दीजिए। साफ किए, उसके बाद फिर भी वो आड़े तिरछे आने लगे, तो अब क्या करें? उसके बाद एक सफेद टोपी केप खरीद कर सिर में लगा लिया और मुक्तागिरी गए। मुक्तागिरी गए तो वहां पर उस युवक ने वहां पर क्षुल्लक ध्यान सागर जी महाराज जी के दर्शन किए। तो नमस्कार करने के लिए, इच्छा में करने के लिए सिर झुकाया तो कोई लेकिन केशलोच तो जब पिंची कमंडल हाथ में आती है तब केशलोच होता है। गृहस्थों को केशलोच करने की आज्ञा नहीं है। क्षुल्लक जी ने बताया कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी ने कहा है कि जब तक हाथ में पिंची कमंडल नहीं आता तब तक केशलोच नहीं किया जा सकता। अब इन्होंने कर लिया तो अब ठीक है। वह युवक संकल्प लेता है कि जब तक मेरे हाथ में पिंची कमंडल नहीं आएगा अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। जब तक मेरे हाथ में पिंची कमंडल नहीं आती है तब तक मैं केशलोच
नहीं करूंगा उसके बाद में ही केस लट करूंगा, आगम की आज्ञा सिरोधार हो भगवान। और उस युवक ने संकल्प ले लिया कि इतना तो हुआ कि पहचान कि वैराग्य मजबूत है या नहीं, तो इसकी पहचान तो हो गई, लेकिन अब पिंची कमंडल चाहिए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अब पिंची कमंडल कौन देगा? तो दिगंबर मुनिराज ही देंगे। ऐसे एक युवक की दीक्षा के पहले की आपने चर्चा सुनी, और वो युवक और कोई नहीं, आपके सामने बैठा उपशांत सागर जी। यह हमारे जीवन की प्रारंभिक घटना है। हमारे जीवन में 14 जनवरी 1996 में पूज्य गुरुदेव संभानंद जी मुनि महाराज, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी मुनि महाराज जी की परंपरा में दीक्षित, उनका हमारे जन्म स्थान आटनेर आना हुआ। उनके दर्शन के बाद ऐसे भाव बने, और ये केशलोद की क्रिया हमने बिना पूछे ही अपने मर्जी से कर ली थी। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के ही शिष्य समाधि सागर जी, उनसे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत है, और चुल्लक जी ध्यान सागर जी से अच्छा परिचय था। और हमारे गुरुदेव आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज जी से फिर बाद में हमारी चुल्लक मुनि दीक्षा हुई, प्रतिमाएं हुई। तो ऐसी वैराग्य की पहचान स्वयं को करना होगा। और केश लुंचन की क्रिया जो है गृहस्थ में नहीं, मुनि अवस्था में की जाती है। और मुनि केश लुंचन क्यों करते हैं, तो उसके लिए विशेष बात है कि साधु मुनिराज 2 महीने में, 3 महीने में और 4 महीने में उत्तम, मध्यम, जघन्य केशलोच कहते हैं कि 2 महीने में उत्तम, 3 महीने में मध्यम और 4 महीने में जघन्य केशलोच क्रिया कहलाती है। ये क्रिया की जाती है। साधुओं के लिए केशलोच की प्रक्रिया बताई है कि उसे केशलोच करना अत्यंत आवश्यक है। जीवों की रक्षा के लिए वो केशलोच करता है। केशलोच की क्रिया अनिवार्य है। तो केशलोचन जब साधु करता है तो उस समय उसका सच्चा वैराग्य समझ में आता है कि उसे शरीर से मोह है या नहीं। उस समय भेद विज्ञान क्या होता है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये सब बातें समझ में आती है। इसी प्रकार हमें भावना बनानी चाहिए। और हमने जो किया, कहीं आप भी करोगे घर में केशलोच?